जी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि फंक्शंस लिखे कैसे जाते हैं। डिफाइन फंक्शंस लिखने का कीवर्ड होता है। कोई भी फंक्शन का नाम लिख लें और ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर कोलन दे दें। और इसके बाद जितना भी आप इसमें कोड लिखेंगे इंडेंटेशन के साथ, वो सब का सब फंक्शन के अंदर का की कमांड्स होंगी। सेकंड चीज हमने क्या देखी थी कि, अच्छा इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक कमांड जो है ये फंक्शन के अंदर की हो गई। सेकंड चीज हमने इसमें ये देखी थी कि इसको आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास किए जाते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर उनके नाम लिख दें, वेरिएबल वन कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल टू। दिस मीन्स कि ये फंक्शन जो है दो वेरिएबल्स लेगा, और इन वेरिएबल्स को आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं या उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने क्या देखी थी कि फंक्शन जो है वो रिटर्न कर सकता है एक वैल्यू। सो उसका कीवर्ड था रिटर्न, एंड वी कैन राइट एनीथिंग लाइक वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू को रिटर्न कर दो। फोर्थ चीज हमने क्या सीखी थी कि हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सम, इज इक्वल टू वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू। ये हमने प्रोसेस कर लिया। जो भी हमने आर्ग्यूमेंट्स उसको दिए थे उसको हमने ऐड कर लिया, सम के अंदर डाल लिया प्रोसेस करके, और अब हम सम की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये हमने तीसरी चीज देखी थी। चौथी चीज हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि विद इन द फंक्शन जो कुछ भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो फंक्शन के अंदर ही उनकी लाइफ होती है। सो जैसे ही फंक्शन खत्म होगा वो वेरिएबल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमने सम वन क्रिएट किए, और जैसे ये फंक्शन खत्म होगा कॉल होगा, और कॉल होके ये फंक्शन खत्म हो जाता है। रिटर्न जब होता है तो फंक्शन खत्म हो जाता है, और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दीज वेरिएबल्स आर नॉट अवेलेबल टू अस इन द मेन फंक्शन। सो पांचवा कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि हमारा मेन जो फंक्शन होता है, जहां पर अब आज तक हम अपना कोड लिखते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट स्टार्ट। यहां से हमारा जो भी हम रेगुलर कोड लिखते हैं ये हमारा कंसिडर होता है मेन। तो पुरानी लैंग्वेजेस में क्या होता था कि मेन का अलग से फंक्शन लिखा जाता था, उसको अलग से डिफाइन किया जाता था। तो जब कोड आप चलाते थे तो मेन फंक्शन के अंदर वाला कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता था। तो वो अब पाइथन में ऐसे नहीं है। पाइथन में आप जो भी लिखना शुरू करेंगे वो उसको मेन फंक्शन ही कंसिडर करता है। तो फर्स्ट लाइन आपकी ये प्रिंट होगी, प्रिंट स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पर आप कहते हैं फंक्शन कॉल। ये हमने सिक्स पॉइंट हमने ये सीखा था कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। यू गाइज ऑलरेडी नो, क्योंकि आप लोग फंक्शंस कॉल हमेशा से करते आए हैं। वेरिएबल वन में मैं वन और टू भेज रहा हूँ, ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया। और यहाँ पर फंक्शन जो रिटर्न भी एक वैल्यू कर रहा है, रिटर्न वैल्यू को हम स्टोर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो वो रिटर्न कर देगा, बट हम उसको लूज कर देंगे। सो यहाँ पर मैं रिटर्न को कैच नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि अगर यहाँ पर हम लिखेंगे ना प्रिंट समवन, तो आप लोगों का क्या ख्याल है यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? जी हानिया। सर प्रिंट सम वन की जगह तो थ्री आ जाएगा, बट ओवरऑल ट्राई रन स्टार्ट फंक्शन वन एंड देन थ्री। जी सईदा, आपका जवाब सही नहीं है। हेरा। सर एरर आ जाएगा बिकॉज someone is not defined outside of the function. एग्जैक्टली, सो फंक्शन के अंदर समवन हमने डिफाइन किया हुआ है,
और वो फंक्शन के अंदर ही वो, आप समझ लो उर्दू में अगर मैं बात करूं, जिंदा होगा, क्रिएट होगा, इनिशियलाइज होगा और फंक्शन खत्म होने के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो लिटरली मर जाएगा, डेड हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो गई है वहां पर। सो जब हम फंक्शन के बाहर मेन फंक्शन में सम वन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कहेगा कि ये क्या चीज बोल रहे हो आप, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिकॉज यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, आप इसको चला के भी देख लो। ठीक है, एग्जैक्टली जैसा बोला था कि सम वन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है ही नहीं। ये प्रोग्राम के अंदर जरूर, फंक्शन के अंदर जरूर है, बट फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। जी उजैर। जी सर, यही कहना था कि वो एरर थ्रो करेगा क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है। जी, और यहां पर अगर हम उसको डिफाइन कर भी लें, फॉर एग्जाम्पल शुरू में ही हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं सम वन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब बताएं हसीब, आप बताना चाह रहे हैं कि अब सम वन क्या प्रिंट करेगा? सर 5 प्रिंट करेगा बिकॉज वो मेन के स्कोप वाला जो सम वन है वो प्रिंट होगा, नॉट द फंक्शन वन। जी बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि फंक्शंस के अंदर आपके वेरिएबल्स जो क्रिएट होते हैं वो टेम्परेरीली क्रिएट होते हैं, फंक्शन खत्म होने के साथ ही वो भी खत्म हो जाते हैं। हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सत्ती या सती। किसी को पता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में? जी अलीजा, बॉलीवुड फैंस। सर मुझे हिस्ट्री से याद है वैसे तो, अच्छा बट जी बताएं। सर इट्स सर इट्स a ritual that they do. I think mostly Rajput करते हैं, that when a husband dies, so the wife has to burn herself alive basically. हम्म। So traditionally what used to happen was they used to wear all the jewelry they had, and then they would go sit in the pyre, and then afterwards the pandit and everybody they would take the gold away. So हम्म। ठीक हो गया, तो पंडितों का भी इसमें काफी, मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के कि उनमें उनका बहुत फायदा था इस रिचुअल को जो है जिंदा रखने के लिए। मेरे ख्याल से अब नहीं होता। इट्स एन ओल्ड कस्टम, लेकिन पहले ये बहुत कॉमन कस्टम होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो वाइफ को भी उसके साथ ही मार दिया जाता था। तो ये याद रखिएगा कि ये जो वेरिएबल्स है ना हम लोग के, जो विद इन द फंक्शन क्रिएट होते हैं, इसको आप ये बिल्कुल सती ही समझिएगा कि फंक्शन जो है वो हस्बैंड है और उसके अंदर के वेरिएबल्स उसकी वाइफ्स हैं। तो फंक्शन खत्म होने के साथ साथ सब वेरिएबल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सो अगर हमें वो सम वन की वैल्यू चाहिए जो फंक्शन के अंदर कैलकुलेट हुई थी, तो यहाँ पर हम उसको स्टोर कर सकते हैं सम टू के अंदर, और फिर हम सम टू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें 3 दे देगा, राइट। सो ये 4-5 ही कॉन्सेप्ट्स हैं फंक्शंस को लेके जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। ये मैं रिवीजन इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि फंक्शंस जब भी आते हैं ना तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सा कैसा कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, और इसको आप मल्टीपल टाइम्स कॉल भी कर सकते हैं। आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसमें फंक्शन नेम, फंक्शन को दोबारा कॉल कर ले, बट दिस टाइम सेंडिंग ए डिफरेंट वेरिएबल्स। तो सम 3 में क्या पड़ा होगा? जी हानिया। सही 8 पढ़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। एक और दफा कॉल कर लेते हैं और आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी ले लेते हैं। जी सुमन है हमारी क्लास में। सुमन आप बताएंगी?
इफ यूर देर कि सम 4 में क्या पड़ा होगा? जन्नत फातिमा, शेख अब्दुल्ला, हैदर अली। मैं जिन जिन के भी नाम ले रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हैं तो वो बता सकते हैं। और प्लीज बता दे, चाहे गलत भी हो फिर भी बता दो यार, एक नंबर तो लग ही जाएगा। इब्रा शहजाद, मोहम्मद बासिम, रब नवाज, हमजा मुश्ताक अहमद। मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ इनको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, दे कैन जस्ट टर्न ऑन दे माइक एंड आंसर। मुनीब, मुनीब है क्लास में आज? जी सर। मुनीब आप सो रहे हैं? नहीं नहीं सर। अगर आप सो नहीं रहे तो अ, ये तो आपको आता होगा यार, क्या कर रहे हो? जी जी सर। सर इसका इट विल बी 10। मूवी तो नहीं देख रहे साथ में कोई? नहीं नहीं सर। को पता थोड़ी है सर तो। हाँ। सर इट विल बी 10। जी। सम 4 के अंदर इट विल बी 10। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर वेकिंग अप। तो ये मल्टीपल टाइम्स हमने फंक्शंस को कॉल किया, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, फंक्शंस जो हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। मैथमेटिक्स के फंक्शंस याद है? वो हम इस तरह से लिखा करते थे, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 9। जी मैथ्स में हमने पढ़ते थे हम कि ये फंक्शंस ये होते हैं। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक्स का एक फंक्शन है, जिसका मतलब है ये एक्स को प्रोसेस करेगा। जी हसीब, जी सर। आपका हाथ तो रेस था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ओ सर, ये फंक्शन है सर, ये एक्स इनपुट लेगा और आउटपुट कर देगा बेस्ड ऑन एक्स, उसके ऊपर परफॉर्म करके। जी प्रोसेस कर रहा है ये एक्स को। फंक्शन ऑफ एक्स मींस के एक्स जो है उसको, आप लिटरली इसकी मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते थे ना, इसका वो भी देखो। एक तो इसका नाम वही है जो हम फंक्शंस पढ़े हैं, इसको भी फंक्शंस कहते हैं। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आपको यहाँ नजर आएगा। तीसरी चीज आपको क्या नजर आएगी कि उसमें एक वेरिएबल पास हो रहा है, विच इज एन आर्ग्यूमेंट, राइट। और फिर आगे इज इक्वल टू के बाद हमें ये पता चल रहा है कि फंक्शन की प्रोसेसिंग क्या है। वो एक्स वेरिएबल को लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 9 ऐड कर देगा। सो दैट्स जस्ट अ प्रोसेस कि वो उसकी प्रोसेसिंग क्या कर रहा है वेरिएबल की। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये फंक्शन जो है वो लिखना है हम लोगों को, या मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ फंक्शन 1। ठीक है, उसको हम लिखते भी ऐसे थे कि इसकी सुपरस्क्रिप्ट में शायद हम 1 लिख देते थे। F1 नीचे करके ना छोटा सा 1 लिख देते थे, F1 F2, ताकि हम मल्टीपल फंक्शंस को रेफर कर सकें। जी उजैर। सर इसमें हम ये करेंगे कि एक ही वेरिएबल इनपुट होगा, आर्ग्यूमेंट एक होगा, ठीक हो और गया। उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 9 ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम इसमें एक्स ही लिख देते हैं टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस। जी तलहा। इसी का आंसर कर देता हूँ मैं। हैंड ओवर नहीं किया मैंने। सॉरी, मुझे आपकी समझ नहीं आई, दोबारा बोले। सर मैं कह था मैंने आंसर ही करना था, उन्होंने कर दिया था, मैं हैंड रेज को नीचे नहीं किया है मैंने वापस, तो इसलिए खड़ा। ठीक हो गया। ये मैंने फंक्शन के ऊपर लिख दिया है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। इसको मैंने कमेंट भी डाल दिया है, F1 x इज इक्वल टू 3x प्लस 9।
थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा, शायद मैं इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले तो कभी नहीं दिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस शायद मैं अब आपको एग्जाम के अंदर कोई दे दूँ। सो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा मुझे अब कौन बताएगा कि फंक्शन के अंदर हम प्रोसेसिंग जो है वो कैसे करेंगे। अगर फसी सुन रहे हैं, फसी उल हसन, आमना, रिजवान, अहमद, रयान। जी सर। जी आप बताएं कौन बात करें। सर मैं फंसी सर, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था फसी कि आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन मैंने बनाना है जो मैंने कमेंट किया हुआ है ऊपर रेड में जो आपको नजर आ रहा है ना, कि फंक्शन ऑफ एक्स इज 3x + 9। अगर इसको मैंने वो करना है, बनाना है इस फंक्शन को। अब फंक्शन की डेफिनेशन मैंने लिख ली, अब आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसमें हम मैं क्या लिखूं, कैसे प्रोसेस होगा ये फंक्शन। सर सर मुझे सही से पता नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। कुछ भी बता दो, क्या करेंगे हम। चलो मुझे फंक्शन का बता दो कि फंक्शन जो मैंने कमेंट किया हुआ है ऊपर, मैथ्स में पढ़ते होते थे ना ऐसा फंक्शन, याद है कि नहीं याद है। जी सर, जी सर। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर वाले फंक्शन में सिर्फ ये मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं आपको एक्स की कोई वैल्यू दे दूं, तो आप बता पाओगे कि फंक्शन की क्या वैल्यू निकलेगी। सर अगर कोई हम कोड बनाए जिससे हम इससे 3 से मल्टीप्लाई करें और एक्स को हम डिफाइन करें एज सम इनपुट, सर इस तरह कुछ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू 3 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सर होगी 18। 18 होगी, बिल्कुल ठीक है। सही है, तो आप हमने क्या किया मैथ्स में, हम क्या करते थे कि जो वैल्यू उसको पास हो रही है विच इज एक्स, तो उसके साथ आपने ऑपरेशन क्या करना है, देर देर आर ओनली 2 स्टेप ऑपरेशन। पहला स्टेप क्या है। सर पहले हम एक्स को एक इनपुट देते हैं। वो तो आ गई ना, फंक्शन में एक्स की इनपुट आ गई, अब फंक्शन के अंदर हमने एक्स के साथ क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस स्टेप। एक्स के साथ हम क्या करेंगे। 18 आपने आंसर निकाला है ना, कैसे निकाला है, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप। सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट करें, मेरे से वाईफाई ड्रॉप हुआ है। 18 जो आपने आंसर निकाला है फंक्शन का, जी सर। उसमें आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया था एक्स के साथ। सर हमने एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया था। एग्जैक्टली तो हम फंक्शन के अंदर भी यही काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप वुड बी कि हम एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ठीक है सर, यस। कैसे करेंगे। सर आई थिंक कोड में हम लिखेंगे 3 × x, इस तरह कुछ। ठीक है, 3 × x हो गया फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, जी सर। नेक्स्ट भी बता दो। +9। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, +9। रीडेबिलिटी के लिए मैं इसमें स्पेसेस दे रहा हूँ। अब ये तो प्रोसेस हो जाएगा, अब इसको कहीं स्टोर भी तो करना है, या स्टोर कर लो या रिटर्न करा लो। क्या जी करना सर। चाहोगे, स्टोर करना चाहोगे या रिटर्न कराना चाहोगे। सर आई थिंक इसको स्टोर भी करते हैं पहले। पहले स्टोर कर लें, बताओ किस नाम से स्टोर करें। सर इसको स्टोर कर लेते हैं सम के नाम से। ठीक है, सम की बजाय आप अगर इसको, फंक्शंस को हम यूजली ना वाई से लिखते थे, चलो आप वाई से कर लो। चलो वाई से कर लेते हैं ठीक सर। है, तो वाई कर लो, सम कर लो, एक ही बात है। तो अब वाई के अंदर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आप इस फंक्शन को वैल्यू पास करोगे ना। अगर 3 पास करोगे तो वो ये सारी प्रोसेसिंग करके 18 आंसर निकाल के वाई में स्टोर कर देगा, राइट। ठीक है सर। अब क्या करोगे। सर आई थिंक रिटर्न वाई। बिल्कुल ठीक है, रिटर्न वाई कर दोगे, तो आपका फंक्शन बन गया। अब इस जी फंक्शन सर, को मैं आप अपने फंक्शन। मेन से कॉल करना है, कैसे कॉल करोगे और उसको 3 पास करो। सर फंक्शन 1 लिखें, फिर ब्रैकेट्स में 3 लिख लें। फंक्शन 1 = 3, वेरी गुड।
और इसको अगर हम देखना भी चाहते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आई है तो फिर प्रिंट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, प्रिंट कर लो इसे। डायरेक्टली प्रिंट कर लो या कहीं स्टोर करके उसको प्रिंट कर दो, एक ही बात है। तो अब आप इसको चला के देखोगे, इसके अंदर 18 आना चाहिए, जो कि आ गया। ठीक है, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि अब इस तरह का आप कोई भी फंक्शन को जो है ना वो लिख सकते हो, आ, उसको सिमुलेट कर सकते हो। आप इस तरह कह सकते हो, दिस इज सिमुलेशन जो आप कर रहे हो, बजाय आप खुद काम करो और वो मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे ना, इसको सॉल्व करें, ये करें, वो करें, वो बेसिकली आप कंप्यूटर से अपना मैथ का होमवर्क कराने लगे हो अभी। तो इसमें दो तीन चीजें और होती थी। एक, अगर आप लोगों को याद है कि इसमें होता था, एक एक्स इंटरसेप्ट होता था, एक वाई इंटरसेप्ट होता था। तो अगर इसमें से हमने तलहा, जी सर। आपने हाथ रेज किया है। तो मैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट का बता रहा था। जी बताएं आप, अगर आपने वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? सर वाई इंटरसेप्ट बेसिकली जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, हाँ, तो वहां से जो वाई की वैल्यू निकलती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। और बिल्कुल जब ठीक है। वाई की जीरो होती है तो एक्स की जो वैल्यू बनती है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। सो ये एक फंक्शन जो है, इसका एक ग्राफ बनता है, इट इज ए लीनियर ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और वाई इंटरसेप्ट का मतलब है जहाँ एक्स जीरो हो जाएगा वहां पर वाई इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमें इस फंक्शन का वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? जी, अगर आमना जवाब दे सके, आमना रिजवान, अहमद रेयान। जी सर, मैं कहता हूँ। जी बताएं। सर इसमें अगर एक्स जीरो पास कर देंगे तो फिर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। हम उसे कहते हैं, प्रिंट कर दो फंक्शन वन, और एक्स की जगह अगर आप जीरो पास कर दोगे तो हमें वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा इसका। आप उसको लिख भी सकते हो कि वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होता है इस फंक्शन का। ठीक है, 9 है। सो ये 9 के ऊपर वाई को इंटरसेप्ट करेगा। नाउ लिटिल टफर क्वेश्चन, कि एक्स इंटरसेप्ट इसका कैसे फाइंड करें जहां पर वाई जीरो हो जाए, या इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो हमारे पास जीरो आए। जी इफ्रा। सर हमने जहाँ पे 3x+9 लिखा है, हम इसको इक्वल टू जीरो करना है, तो फिर जहाँ पर हमने डिफाइन किया है मे बी वहां पर f(x) को इक्वल टू जीरो कर दे। मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा बताएंगी? So we have to set the equation equal to zero to find the intercept, right? So we हम्म, can, जहाँ पर हमने f(x) लिखा है वहां पर हम इक्वेट इसको जीरो से कर देते हैं डायरेक्ट। जहां पर हमने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ मतलब कमेंट्स में? नहीं नहीं, यहाँ डिफाइन फंक्शन में अगर हम इसको इक्वल टू जीरो कर दें। सो आप कहना चाह रहे हो कि एक्स को हम एक्स की जगह जीरो वैल्यू भेज दें? नहीं, f फंक्शन x इक्वल्स टू जीरो। आप कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? एक सेकंड, इसमें लाइंस भी अगर हम The ऑन कर दें। second line over here maybe. एक सेकंड में लाइंस ऑन कर दूं। जी अब बताएं, आप कौन सी लाइन में आप बात कर रहे हैं? So after the line 8, we can write like 3x+9 equals to 0. इसको हम इज इक्वल टू जीरो को वाई की जगह जीरो कर दें? I think. नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। जी फातिमा। Sir, I think we'd have to make another function like an inverse function maybe, और उसके अंदर हम x की वैल्यू जीरो रखें, हमें फंक्शन दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, I think. बेसिकली आप कह रही हैं कि मैथमेटिक्स लगा के आप
इसको चेंज करें और सारा फंक्शन दोबारा लिखें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फंक्शन नहीं दोबारा लिखना, वो तो एक आसान हल है। दैट इज वो निकल आएगा वहां से। दैट इज द सोल्यूशन, राइट। बट हम सेम फंक्शन को ही यूज करना चाह रहे हैं टू आवर बेनिफिट। तो उसमें मुझे बताइएगा कि फंक्शन, लेट्स से फंक्शन को चेंज नहीं करना, फंक्शन बहुत परफेक्ट हमने लिख लिया है और फंक्शन ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। बस हम उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इन अ डिफरेंट वे। जी इफ्रा। Sorry, sir, I forgot to lower my hand. ठीक है, हानिया आपने भी अगर आंसर कर दिया है तो प्लीज लोअर योर हैंड। मुनीब। So we're trying to make y equal to 0, right? Output हमने ये कराना है. जी, So we वेरी can गुड। just सो दैट, देखा मुनीब ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को अटैक किया है। दिस कॉल्ड अटैकिंग द प्रॉब्लम, कि आप प्रॉब्लम को लेके उसको बाइफरकेट करते हैं, उसको आप डिवाइड करते हैं। यू ब्रेक द बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, और फिर आप एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ यू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। सो मुनीब की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, प्रॉब्ली बिकॉज आई डोंट नो आप ये प्रोग्रामिंग करते रहे हो या क्या जो भी करते रहो। सो दैट इज द करेक्ट थिंग, कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस फंक्शन की आउटपुट आपने जीरो लेकर आनी है किसी तरह से। yes, so we can just सो pass गो minus अहेड। 3 सो वी कैन instead पास। of anything else. -3. ठीक है, सो मुनीब ने फिगर आउट किया कि -3 पास करने से वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन ये तो आपने आउट ऑफ मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिया ना इससे, और आपको पता है जी -3 जी. देने से इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। और ये फंक्शन भी बहुत आसान था। तो अब अगर इसके हम्म. बदले में मैं आपको बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लेक्स कोई फंक्शन दे देता तो फिर आप ये चीज़ फिगर आउट ना कर सकते, So तो विच फिर मुझे could be the case in the basically final trial and error. exams, right? Yeah, so you will go for trial and error. So trial and error में अब आप क्या करोगे? अब ये सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है। एक पार्ट को आप सॉल्व कर चुके कि हमें आंसर जीरो चाहिए। सेकंड पार्ट पे अब आप आ रहे हो कि ट्रायल एंड एरर की तरफ जा रहे हो। अब ट्रायल एंड एरर कैसे करते हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर? So basically like I am going to input random values अगर मुझे पता है कि वो सिर्फ इंटीजर ही लेगा. मेरी बात सुनो, तो वाई रैंडम? वाई नॉट गो थ्रू अ पैटर्न इंस्टेड ऑफ so रैंडम? रैंडम में तो ये so होगा कि कोई भी तुक्के मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे। नहीं, अगर so एक पैटर्न basically फॉलो कर लोगे। I'm going to start out with random. तो ठीक रैंडम है। से मेरे पास एक पहले दो एक्सट्रीम्स आ जाएंगे जिनमें हम्म। मुझे पता होगा अच्छा इसके दरमियान में स्विंग कर रही है. तो देन आई कैन फॉलो अ पैटर्न बिटवीन देम रादर देन अगर मैं शुरू से ब्रूट फोर्स यूज करूंगा तो इट माइट टेक मोर टाइम. अगर मैं रैंडम यूज करूंगा तो आई माइट स्टम्बल अपॉन अ वैल्यू व्हिच इज क्लोजर टू व्हाट आई वांट. और फिर मैं उसके जब आगे पीछे वैल्यू ऊपर नीचे करके देखूंगा आप सही कह एंड रहे द हो, लेकिन आंसर इसके माइट लिए चेंज. आप सही कह रहे हो, इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली फिर आप अपना कोड चेंज कर करके आपको पता तो चल ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप एक ही दफा में आपने ऐसा कोड लिखना है जो कि कोई भी गिवन फंक्शन में आपको अगर दे दूं लिखा हुआ, तो उसमें आप आंसर की तरफ पहुंच जाओ। ठीक है, सो एक एक सिस्टमैटिक पैटर्न किसी के दिमाग में आ रहा है कि आप एक पैटर्न फॉलो करो। तलहा से मैं एंड में पूछूंगा, या आप बता दो। सर बहुत सिंपल, तो हम ये कर सकते हैं कि हम लूप स्टार्ट करें और जब वैल्यू जीरो हो तब हमें पता चल जाएगा कि इस वैल्यू पे इंटरसेप्ट है। अच्छा, इससे एडवांस्ड अगर हम करना चाहते हैं तो हम नहीं बस ठीक है, इधर ही रुक जाओ। जैसे मैंने लूप भी बाद में आता है, पहले तो आपने पैटर्न निकालना है ना कि यार हम कैसे करें। तो पैटर्न सिंपल है। कोई कोई आप जीरो से शुरू हो जाओ और उसको एक एक करके सारी वैल्यूज देना शुरू कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 10,000, 1 लाख, 100,000, 1 मिलियन। ठीक है, कहीं तक भी ले जाओ उसे, बट फॉलो अ पैटर्न। मेरा मुनीब से थोड़ा सा जो इख्तलाफ था ना, वो यही था कि रैंडमाइज करने की बजाय आप एक पैटर्न फॉलो करो, कि आप शुरू से शुरू हो जाओ और उसको हर वैल्यू देना शुरू कर दो। और जहां पर भी उसकी आउटपुट जीरो हुई तो आपको पता चल गया कि भाई ये आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया। सिंपल। तो ये आपने एक और प्रॉब्लम का पार्ट सॉल्व कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि अच्छा अब ये पैटर्न क्रिएट कैसे करना है।
जिसमें आपने कहा कि ये पैटर्न बड़ी इजीली क्रिएट हो सकता है यूजिंग अ लूप। ठीक है, सो कौन बताएगा लूप कैसे लिखा जाएगा? अहमद रियान अगर बता सकते हैं, आमना बिनते हारून, मरियम इम्तियाज। हफ्सा कासिम, मिकाइल, ईमान, याहिया, अनस रहमान, सहर बतूल तो बोल चुकी हैं आज, महानूर, हाशिर, अमन, हिरा हसन, जलाल रसूल, फरहीन जुबैर। सर यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं पहले डिफाइन करनी पड़ेगी एक्स की बिफोर वी स्टार्ट द लूप? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो आप सॉरी, आप कौन बोल रहे फरहीन। हैं? सॉरी, आई डिडंट कैच योर नेम। फरहीन। जी फरहीन, बिल्कुल। मैं कुछ आप बताएं। सर क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ और आई थिंक -3 आना चाहिए जब y 0 होगा। नॉट श्योर, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन फिर हमें पीछे से डिफाइन करनी पड़ेगी वैल्यू एंड देन हमें लूप स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कुछ भी, आप कहीं से बस आप लूप लगा दो जिसमें कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। दैट इज ऑल आई वांट। आंसर छोड़ दो अभी, क्योंकि हम एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना। सो बस आप लूप बता दो, लूप कैसे लगाऊं मैं यहाँ पर। जिस मुझे कोड बता दो लूप लगाने का। सर मैंने तो अभी रैंडमली किया था, तो while x is not equals to 0 आगे मैंने इस तरह करके लिखा हुआ था। हम्म, ठीक हो गया मैं अभी हम। मतलब कर रही थी। कोई बात नहीं। जी तलहा, आप बता दें। जैसे कि हम ग्राफ के ऊपर अगर इसको स्केच करें तो वी कैन स्कैन फ्रॉम द लेफ्ट, हम नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक आते रहें देखो, जब तक आपको ये ये तो फंक्शन। बाद बाद में सोचेंगे ना हम कि हमने शुरू कहाँ से करना है। पहले लूप तो लगा दो एक पैटर्न का, बस दैट इज ऑल आई वांट। शुरू होता है सर कि आप एक लेट से इनपुट डिफाइन कर लें, वेरिएबल। ठीक उसको है। आप रखें बहुत ही छोटी वैल्यू, नेगेटिव समथिंग। ठीक है, वेरिएबल और वन फिर हमने आप डिफाइन कर लिया। जीरो से कर लो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ, बाद में देख लेंगे, इसको हाँ सर चेंज कर जीरो से लेंगे। कर लें। वो मैंने कहा कोई सर जीरो से नहीं होगा ना सर, वो आप प्लस प्लस करना पड़ेगा ना आपके व्हील लूप में, व्हील तो फिगर हो ना, हाँ। सकता। हाँ, अच्छा चलो हाँ बताओ। चलें ऐसे करिए। तो फिर से आप ऐसे कर सकते हैं कि वाइल जी। आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल वन पास करेंगे। ठीक है। मुश्किल वाला बता रहे हो, आसान वाला बता दो। चलो मैं बता देता हूँ कि फंक्शन हमें लेट से वाई रिटर्न कर रहा है या आंसर रिटर्न कर रहा है। आंसर को हम कर देते हैं, कुछ भी कर दो। फंक्शन वन ठीक है, 100 पे हमने उसको कर दिया है। वाइल आंसर इज, इक्वल टू जीरो। अच्छा ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। आप इसको करो वेरिएबल, इसको भी छोड़ दो। आप वेरिएबल वन जो है, या वेरिएबल एक्स कर लेते हैं हम। ठीक है, कि हम एक्स की वैल्यू जीरो से शुरू कर रहे हैं और हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। वाइल वेरिएबल एक्स इज लेस देन 10। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक्स की वैल्यू जीरो से शुरू करके 10 तक को आप सारी वैल्यूज चेक करो, राइट। बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता कि आप 0 से 10 तक सारी एक्स की वैल्यूज चेक करना चाहते हो। तो आप क्या करो, फंक्शन के अंदर आप पास करते रहो वेरिएबल एक्स। अब ये सिंपल एक लूप इसको जो है। इफ कंडीशन में डाल सकते हैं। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि अब ये सिर्फ हमने सिर्फ इतना किया है कि 0 से 10 तक सारी वैल्यूज के ऊपर वो फंक्शन चेक कर लेगा। और सेकंड चीज जो तलहा बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमने बस इसमें ये चेक करना है, कि अगर ये जीरो है कि नहीं। इफ
फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर इक्वल इक्वल टू 0 आती है, तो फिर प्रिंट वेरिएबल एक्स। ठीक हो गया, सिंपल है। जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, वो हमें एक्स, वही वाला एक्स जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है, वो प्रिंट कर देगा। और जब तक नहीं आएगी, वो 0 to 10 सारी वैल्यूज चेक करेगा। ये यही काम आप फॉर लूप के साथ भी कर सकते थे बड़ी इजीली, और उसको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज दे देते। यही मैं मुनीब से कह रहा था कि देयर हैज टू बी अ पैटर्न इंस्टेड ऑफ रैंडमली उसको चेक करना। अब आप मुझे बताओ कि इसकी रूट क्या इसके दरम्यान में नहीं आ रही है? हाँ, इसकी जो है वो -3 आ रही है, राइट। सो बस ये मसला होगा कि ये 0 आएगा ही नहीं, 0 to 10 तक इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो आप इसको कर सकते हो, कुछ भी कर दो यार, -100 कर दो, कि यार -1000 कर दो। आपने खुद थोड़ी बैठ के करना है, उसने करना है। आप -1000 से चेक कर लो। कहाँ तक चेक करो? 1000 तक चेक कर लो भाई, 10,000 तक चेक कर लो, लाख तक चेक कर लो, -100,000 से शुरू करा लो। अब एज लॉन्ग एज देर इज अ पैटर्न, तो मसला नहीं है कि -1000 से 1000 तक वो सारी वैल्यूज चेक कर लेगा, और जहां पर भी उसकी आउटपुट 0 होगी, वही हमारी रूट होगी। तो ये मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग और एंडिंग को बाद बाद में बेशक फिगर आउट कर लो, पहले बस एक लूप लगा लो जिसमें एक पैटर्न के थ्रू सारी एक्स उसके साथ चेक कर रहा है।